रात के 12 बजे अचानक फोन की घंटी बजी। रीना ने देखा अनजान नंबर। उसने घबराकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई धीमी भयावह आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना वरना। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम?" लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सांसों की धीमी आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। ऐसे ही खौफनाक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही कहानियों का मज़ा ले सकें। दरवाज़ा मत खोलना वरना भय और प्रेम की रहस्यमयी कहानी। उत्तराखंड के छोटे से गांव धनपुर की खूबसूरत वादियों में जहां दिनों में हरियाली और सुख शांति रहती थी, वहीं रात के अंधेरे में अजीब घटनाएं होती थी। लोग कहते थे इस गांव में काला साया भटकता है जो रात को 12 बजे के बाद दरवाज़ा खोलने वाले को उठा ले जाता है। गांव में रहने वाली रीना एक खूबसूरत और हंसमुख लड़की थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और हाल ही में शहर से लौटी थी। उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त अर्जुन से हुई जो अब एक होनहार युवा बन चुका था। दोनों बचपन में एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अब वे दोबारा करीब आने लगे थे। एक दिन अर्जुन ने उससे कहा, रीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन रीना ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन क्या? अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक रीना का फ़ोन बजा। रात के 12 बजे अचानक फ़ोन की घंटी बजी। रीना ने देखा अनजान नंबर। उसने घबराकर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई धीमी भयावह आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना वरना। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम?" लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सांसों की धीमी आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। वह अर्जुन को फ़ोन करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रीना का गला सूख गया। वह खिड़की के पास गई और बाहर झांका। कोई नहीं था। फिर से ठक ठक। इस बार आवाज़ और तेज थी। रीना ने अर्जुन को फ़ोन किया, अर्जुन, कोई मेरे दरवाजे पर है, मैं बहुत डर रही हूँ। अर्जुन फौरन बोला, रीना, मैं अभी आ रहा हूँ, बस दरवाज़ा मत खोलना। अर्जुन अपने बाइक पर तेजी से आया और घर के पास रुकते ही देखा घर के सामने किसी काले साये की हल्की परछाई थी। वह बिना डरे अंदर गया और रीना को गले से लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने धीमे से कहा। रीना की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अचानक दरवाजे पर एक तेज धमाका हुआ। बच नहीं पाओगे, रहस्यमयी आवाज़ आई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम डरेंगे नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। रीना कांप रही थी, लेकिन अर्जुन की बाहों में उसे सुरक्षा महसूस हो रही थी। अर्जुन ने दरवाजे के पास जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी एक जोर से चीख गूंज उठी, आहा, मत खोलो दरवाज़ा वरना। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि दरवाजे पर खून के निशान थे, लेकिन कोई साया नहीं था। बाबा रघुनाथ बोले, अर्जुन, तुम्हारे साहस और रीना के विश्वास ने इस डर को ख़त्म कर दिया। यह प्रेम की शक्ति है। रीना अर्जुन की आंखों में देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अब मैं जान गई तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो। अर्जुन ने रीना का हाथ थामा और उस डरावनी रात के बाद उनका प्यार और गहरा हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट कर आत्मा मरने के बाद भी भटकती रहती है? क्या उसकी कोई अधूरी इच्छा उसे इस संसार में बांधे रखती है? यह कहानी एक ऐसी ही आत्मा की कहानी है जिसकी अंतिम ख्वाहिश पूरी नहीं होने के कारण वह वर्षों से इस दुनिया में भटक रही थी। यह कहानी प्रेम, पीड़ा और मुक्ति की अनसुनी दास्तां है। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती है। हवेलियों की खिड़कियाँ अक्सर अपने आप खुलती और बंद होती थी और कई बार रोशनी भी जलती बुझती दिखती थी। गांव के लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक जिज्ञासु व्यक्ति था, आदित्य। वह इतिहास का छात्र था और उसे ऐसी रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने में रुचि थी।
वह हवेली की कहानियों से आकर्षित हुआ और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने कैमरे की फ्लैश ऑन की, उसे एक साया सा दिखा। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आदित्य की सांसें तेज हो गई, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो एक लड़की की धुंधली परछाई दिखाई दी। लड़की सफ़ेद साड़ी में थी। उसकी आंखों में दर्द और उदासी थी। लड़की की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने डर को किनारे रखते हुए जवाब दिया, मैं इस हवेली की सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो? लड़की की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम अनामिका है। यह हवेली कभी मेरा घर हुआ करती थी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। इसी वजह से मैं यहाँ अटकी हूँ। अनामिका एक अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पिता बहुत सख्त थे और उन्होंने उसकी शादी एक अमीर लड़के निर्दयी आदमी से तय कर दी थी। लेकिन अनामिका का दिल किसी और के लिए धड़कता था, एक साधारण लेकिन सच्चे दिल वाले युवक विवेक के लिए। विवेक और अनामिका एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और भागकर शादी करना चाहते थे। लेकिन जब यह बात अनामिका के पिता को पता चली तो उन्होंने उसे हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया और ज़बरदस्ती उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन अनामिका ने अपनी प्रेमी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी विवेक से आखिरी बार मिलना, उसे एक बार देखना, उसे एक आखिरी बार अलविदा कहना। आदित्य ने यह कहानी सुनने के बाद तय किया कि वह अनामिका की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने विवेक का पता लगाने का निश्चय किया। वह गांव के बुजुर्गों से मिला और बहुत खोजबीन की। अंततः उसे पता चला कि विवेक अब एक वृद्धा आश्रम में रहता था। वह पूरी तरह अकेला था क्योंकि उसने अनामिका के बिना जीवन में कोई और रिश्ता नहीं बनाया था। आदित्य किसी तरह विवेक को हवेली तक लाने में सफल हुआ। जैसे ही वह हवेली के अंदर आया, हवेली की हवा अचानक भारी हो गई। अनामिका की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। विवेक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, अनामिका, मैं तुम्हें अब तक भूल नहीं पाया। अनामिका ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। मुझे बस एक आखिरी बार तुम्हें देखना था। और फिर हवेली में अचानक रोशनी फैल गई। अनामिका की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवेली में अब शांति थी। इसके बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग अब वहां जाने से नहीं डरते। विवेक की आंखों में संतोष था और आदित्य ने एक आत्मा को उसकी मुक्ति दिलाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव प्राप्त किया। इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कहानियाँ देखें। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको कभी किसी रहस्यमयी घटना का अनुभव किया है? हमें कमेंट में। गांव और उसका रहस्य। दूसरे एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव का नाम था शांतिपुर। यह गांव दिखने में तो शांत था, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा भयभीत रहते थे। गांव के ठीक पीछे एक पुराना और विशाल किला था, जिसे काला किला कहा जाता था। लोग कहते थे कि जो भी उस किले में जाता था वह वापस नहीं लौटता था। गांव के युवा भी इस डर की वजह से उस किले के पास नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन गांव की 18 वर्षीय लड़की आर्या ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएगी। आर्या बहादुर और जिज्ञासु थी। उसे यकीन था कि किले का सच कुछ और ही हो सकता है। माँ की चेतावनी और आर्या का फैसला। आर्या की माँ, जो एक विधवा थी, उसने बहुत समझाया, बेटी उस किले के पास मत जाना। तुम्हारे पिता भी उस किले की खोज में गए थे और कभी नहीं लौटे।
लेकिन आर्या ने ठान लिया। उसने माँ को शांत करते हुए कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वापस आऊंगी, मुझे सच जानना है। एक चांदनी रात को आर्या चुपचाप घर से निकल गई। उसके हाथ में एक मशाल और बगल में एक पुरानी किताब थी जिसमें किले के बारे में कुछ संकेत दिए गए थे। किला तक का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में चलते चलते आर्या को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वह किले के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन उस पर एक चेतावनी लिखी थी, जो यहाँ आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। आर्या के कदम ठिठक गए, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और अंदर चली गई। किले का अंदर का रहस्य। किला अंदर से ठंडा और भयावह था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिन पर धूल जमी थी। आर्या मशाल की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसने एक धीमी आवाज सुनी। यह आवाज किसी की गाने की तरह थी, लेकिन उसमें दर्द झलक रही थी। आर्या उस आवाज की ओर बढ़ी। वह एक बड़े कक्ष में पहुंची, जहां एक बुढ़ा व्यक्ति था। उसके बाल सफेद और आंखें गहरी थी। एक व्यक्ति गाना गा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आर्या को देखा, वह चौंक गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। आर्या ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि यह किला इतना डरावना क्यों है और लोग यहाँ से वापस क्यों नहीं जाते। बुढ़ा व्यक्ति हंसते हुए कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई लड़की, लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। बुढ़े व्यक्ति ने उसे 3 दरवाजों की ओर इशारा किया। इनमें से एक दरवाजा तुम्हें सच तक ले जाएगा, लेकिन बाकी 2 दरवाजे के पीछे तुम्हें मौत मिलेगी। सोच समझ कर चुनना। आर्या ने दरवाजे को ध्यान से देखा। पहले दरवाजे पर खून के धब्बे थे, दूसरे दरवाजे से ठंडी हवा आ रही थी और तीसरे दरवाजे पर कोई निशान नहीं थी। आर्या ने अपने दिल की सुनी और तीसरे दरवाजे को चुना। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक सुरंग दिखाई दी। वह सुरंग में आगे बढ़ी और एक बड़े चमकदार कक्ष में पहुंच गई। कक्ष के बीचों बीच एक जादुई दर्पण था। दर्पण में आर्या को अपने पिता की परछाई दिखाई दी। वह हक्का बक्का रह गई। उसके पिता ने उससे कहा, बेटी, यह किला एक शापित स्थान है। जो भी यहाँ आता है वह लालच में फंसकर अपनी आत्मा खो देता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने तुम्हें इस सांप से बचाया। अब तुम्हें इस किले को हमेशा के लिए बंद करना होगा। आर्या ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया। उसने किला के रहस्यमयी दरवाजों को बंद किया और गांव वापस लौट आई। गांव के लोग आर्या की कहानी सुनकर हैरान रह गए। उस दिन के बाद कोई भी काला किला की ओर नहीं गया। आर्या ने साबित कर दिया कि साहस और सच्चाई के आगे हर डर छोटा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डर का सामना करने से ही सच्चाई का उजाला मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।